जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। आज जो बेसिक इलेक्ट्रिकल का पार्ट 7 होने जा रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। तो आज के क्लास में हम लोग जो जानेंगे रेजिस्टेंस के बारे में जानेंगे। रेजिस्टेंस क्या होता है और किस तरह से वह काम करता है, ठीक है ना। तो व्हाट इज रेजिस्टेंस। सबसे पहले रेजिस्टेंस को समझते हैं, ठीक है ना। रेजिस्टेंस जिसको हम कहते हैं प्रतिरोध, जिसको हम कहते हैं प्रतिरोध, ठीक है। तो क्या होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि यह एक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है। क्या लिख सकते हैं कि इट इज अ property of material। एक मटेरियल का प्रॉपर्टी है जो डेट अपोज द फ्लो ऑफ करंट, जो अपोज करता है फ्लो ऑफ करंट का, एंड क्या करता है, एंड दैट मटेरियल और यह मटेरियल डज क्या करता है, इट इज नोन एज, इसी को ही हम रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। इसी को हम किसके नाम से जानते हैं, रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। और रेजिस्टेंस का सिंबल हम लोग जानते हैं कि इस तरह का जो है, इज द सिंबल ऑफ द रेजिस्टेंस है। यानी करंट जो है वह 10 एम्पियर का फ्लो अगर हो रहा है और इधर से भी 10 एम्पियर का ही निकलेगा, तो बीच में जो है रोकने की कोशिश कौन करता है, रेजिस्टेंस करता है। यानी रोकने की कोशिश करना, रोकने की कोशिश करना, रोकने की कोशिश करना ही क्या कहलाता है। जब रोकने की कोशिश करना यह कांस्टेंट रहता है, रोकने की कोशिश कर रहा है लेकिन वह कांस्टेंट, रोकने की कोशिश करना या रोकने की कोशिश करना ही क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस कहलाता है। रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस कहलाता है, रेजिस्टेंस कहलाता है। जब रोकने की कोशिश करता है तो उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस के अपोज द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है ना। अब जानते हैं कि लॉ ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है ना। अब लॉ को समझेंगे, लॉ ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है ना। लॉ ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब समझिए क्या, कि सबसे पहला लॉ बोलता है रेजिस्टेंस का कि रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस जो होता है ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर का रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किसका होता है, टू लेंथ ऑफ कंडक्टर का। लेंथ ऑफ कंडक्टर का क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे कि इसको हम लिख सकते हैं कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। R जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है, L का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो फर्स्ट इक्वेशन मान के हम चल सकते हैं। और इसका देखिए इमेज कैसे कंडक्टर का बनेगा, डेट इज द कंडक्टर, डेट इज द कंडक्टर, ठीक है। और कंडक्टर में यह क्या होता है, ए, डेट मीन्स यह एक एरिया है और यह भी एक एरिया है। यह पार्ट जो कहलाता है वो आर रेजिस्टेंस कहलाता है, और यहां से यहां तक के बीच को हम लेंथ कहते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसमें बोलता है ला में ही, रेजिस्टेंस के ला में दूसरा पॉइंट यह बोलता है कि द रेजिस्टेंस, ठीक है ना, ऑफ कंडक्टर, जो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर होता है इज इनवर्सली, है ना, प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। यह क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ किसका, कंडक्टर का। जैसे आर जो है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए होता है, ठीक है ना। जिसमें ए जो होता है यह कहलाता है एरिया
ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। और इसको हम इक्वेशन नंबर मान लेते हैं 2, इक्वेशन नंबर इज 2। नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं थर्ड ला कि रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर जो होता है, जो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर होता है, ठीक है ना, वह क्या होता है, also depend upon, also depends on nature of the element, एलिमेंट के नेचर पर यह डिपेंड करता है। जैसे अगर हम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, अगर हम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों को क्या करें, कंबाइनिंग कर दें, उसको कंबाइन कर दें तो क्या होगा, ठीक है, तो क्या होगा, तो वहां होगा आर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए होता है, हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। और आर जो होता है वह बराबर होता है रो एल अपॉन ए होता है, ठीक है। एक फॉर्मूला जानते हैं, जहां पर अगर हम बात किया रो क्या होता है, यहां पर रो क्या होता है, ठीक है, व्हाट इज मीनिंग बाय रो, रो जिसको हम कहते हैं प्रोपोर्शनल कांस्टेंट होता है किसका, यह कहलाता है रजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, ठीक है। और यहाँ पे एल जो है वह कहलाता है लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है। और यहाँ पे ए जो कहलाता है वह कहलाता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, ठीक है। और यहाँ पर समझिए कि इसका यूनिट क्या होता है, सबसे पहले इसका यूनिट को भी समझते हैं, ठीक है ना, यहीं पे हम लिख देते हैं, है ना। यूनिट किस लिख सकते हैं, यूनिट इसका क्या होगा, तो यूनिट जो होता है, यूनिट की बात किया जाए तो यूनिट होता है ओम, जिसको डिनोट करते हैं ओम्स, इस तरह से यह डेट इज द यूनिट ऑफ अ जो है रेजिस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो बोलता है व्हाट इज रजिस्टिविटी, तो व्हाट इज रजिस्टिविटी जो है, व्हाट इज रजिस्टिविटी, वह आपको बताएंगे अगले क्लास में, ठीक है ना। और ऐसे छोटे छोटे पॉइंट का ही हम वीडियो आपको बनाएंगे जिससे आपको समझने में और वीडियो देखने में ज़्यादा दिक्कत नहीं, आराम से आप वीडियो देख सकते, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, थैंक यू।